दादी नानी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये मोबाइल पाउच बनाना सिखाऊंगी। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने 3 प्लाई की यान ली है और 12 नंबर का हुक लिया है। शुरू करते हैं बनाना। इस तरीके से नॉट लगाएंगे और इस पर हम 20 चेन बनाएंगे। ये हमने 20 चेन बना ली हैं। इसके बाद में हम ये 2 चेन को स्किप करेंगे, यान ओवर करेंगे और तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें अपनी पूरी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। हमें अपनी पूरी चेन के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये हमने अपनी 19 चेन बना ली हैं। 20वीं चेन में हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और 4। इसके बाद हम वापस से इसको इधर लेके जाएंगे और जो ये हमारी चेन बनी हुई है इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे और अपनी इस यान को साथ लेके चलेंगे। देखिए पहले वाले में करते हैं, अपना डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरीके से हमें पूरी लाइन डबल क्रोशिया से बनानी है। हर चेन में हमें अपना डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी 20वीं चेन है। इसके ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इधर हमने 4 बार किया था, इधर हम 3 बार करेंगे। 1 2 और 3। इस तरीके से। और जो ये चेन थी, जो हमारी 2 चेन थी, इनके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। इसी के ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी के ऊपर बुनना है। इस तरीके से बनेगा हमारा। इसके बाद हम 3 चेन को काउंट करेंगे। 1 2 3। चौथी चेन में हम अपना हुक को डालकर डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरीके से 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। फिर 1 2 3 चौथी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरी लाइन बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हमने अपनी पूरी चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसको हम इसके साथ में स्लिप स्टिच करेंगे। तो दूसरी चेन के अंदर हम अपने इस हुक को डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से इसी के ऊपर हम यान को चढ़ाएंगे इस तरीके से। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से दिखाती हूँ आपको। ये हमारे देखो 10 बन गई हैं। ये आपको बता दूँ, ये जो हमारे वी शेप होते हैं ये 10 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10। ये 10 बन गए हैं। इन्हीं के अंदर हमारा ये डिजाइन बनेगा, इन 10 के अंदर। ठीक है, शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाना। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। इसके बाद में हमें अपनी यार्न ओवर करनी है और जो हमारा ये वी बना हुआ है, ये देखिए आपको वी नज़र आ रहा है, इसी के अंदर अपने हुक को इस तरफ से ऐसे डालेंगे, यहाँ से इसको तिरछा।
और यान को बाहर लेके आएंगे। डबल क्रोशिया वाले हो गया, लेकिन हमें डबल क्रोशिया बुनना नहीं है। इसके बाद हम यान ओवर करेंगे और अपने इस वाले हिस्से में अपने हुक को ले जाएंगे, यान बाहर निकालेंगे और डबल क्रोशिया बुन देंगे इस तरीके से। ये डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद जो हमारा ये वी है, इसी के अंदर हम अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। इस 3 के बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ये इस तरीके से बन गया। इसके बाद हम यान ओवर करेंगे और इस वाले हिस्से के अंदर फिर से हुक को लेके जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशे का आधा भाग बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर से हम इसमें भी ऐसे करेंगे, यान ओवर करेंगे और इस वाले हिस्से में इस तरीके से अपनी यान को बाहर निकालेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 हो गया। फिर इन तीनों को एक साथ बुन देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर हमें यान ओवर करनी है, हुक को इस तरीके से डालना है, अपनी यान को इस तरीके से बाहर निकालना है और 2 का 1 कर देना है। ये 2 हो गए। फिर अगली बार फिर हम यान ओवर करेंगे और इस हुक को इस तरह से डालकर यान को बाहर निकाल कर ये देखिए 2 का 1 कर देंगे। 3 बचते हैं, इन तीनों को फिर एक साथ बुनेंगे और इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फिर जो ये हिस्सा है इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिए और एक चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। चेन का आप ध्यान रखें इस तरीके से, 1 2 और 3। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर हम यान ओवर करेंगे, इस तरीके से हुक को लेके जाएंगे और इस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे। 3 हो गए। इसको हमने आधा ही बुनना है, डबल क्रोशिया जो है हमारा। इसके बाद एक बार फिर से यान ओवर करेंगे और अपने इस वी के अंदर लेके जाएंगे और इसको यान को बाहर निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर इन तीनों का 1 कर देंगे इस तरीके से और इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, आप बनाएं। इसके बाद अब हमारा ये 1 बचा है, इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से अपने हुक को लेकर गए, आधा ही डबल क्रोशिया बनाया आपने और यहाँ पर फिर यान ओवर की और अपने हुक को इस तरह से यान चढ़ाकर बाहर निकाल लिया और 2 का 1 कर दिया। बाद में 3 बचे, इन तीनों का भी हमने 1 कर दिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। एक चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हमारा बनके कुछ इस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए हमारे 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 इस साइड बनेंगे और 5 इस साइड बनेंगे। ठीक है,
तो इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। ये कुल इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए। अब जो हमें इसके बाद में यहाँ पर हमें तीसरे फंदे के ऊपर स्लिप स्टिच करना है, इस तरीके से यहाँ पर। और हमें एक बार स्लिप स्टिच और करेंगे क्योंकि हमें अपनी जाली के पास आना है, इस तरीके से। और यहाँ पर जाली में आएंगे, इसको भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसके ऊपर 5 चेन बना देंगे। 1 2 3 4 5। जो ये हमने पीछे किया था वही हमें अब यहाँ करना है। 5 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशे के साथ इसको बुन देंगे ऐसे, ठीक है। फिर से हम इस जाली के ऊपर जाएंगे जो हमने बनाई थी, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 चेन बनाएंगे। इसमें हमने चेन इसलिए नहीं बनाई ना कि हमने 5 ही बना दिए। 2 तो हमारा ये डबल क्रोशिया काम किया और 2 ने हमारा ये 5 जो बनाए हैं, 2 तो हमारी चेन का काम करेंगी और जो 3 चेन बनाई है हमारा डबल क्रोशिया काम करेगा। तो इसलिए हमने 5 चेन बनाई हैं। यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको यहाँ 2 चेन बनाएंगे और इसी जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पर एक, उसी के अंदर हम इसको डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर आगे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर वापस से इसी के अंदर डबल क्रोशिया बुन देंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 चेन और यहाँ पर इस तरीके से डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर जो हमने पहले बनाई थी। हर एक चेन के अंदर हमें इस तरीके से ही बनाना है। डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। दो चेन, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर यहाँ पर तीसरी वाले में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये हमारे वापस से 10 वी बन गए। 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे ये 10 बन गए हैं। 5 आगे 5 पीछे। अब इनको हम फिर वैसा ही यही वाला डिजाइन इसके ऊपर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। ये देखिए जो हमने पहले भी बनाई थी, ये एक चेन बनाई, यार्न ओवर करी और इस वाले हिस्से में हम डबल क्रोशे का आधा हिस्सा बनाएंगे पहले, फिर आधा ऐसे, इसको ऐसे बनाएंगे, यानी पूरा डबल क्रोशे इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3। इसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये चेन बन गई है हमारे यहाँ पर और इस तरीके से ही हम अपने इसको बनाएंगे। ये देखिए जैसे हमने पहले बनाया था, इसको बंद करेंगे और यार्न ओवर करेंगे और इस वाले हिस्से में फिर से हम अपनी यार्न को इस तरीके से बाहर निकालेंगे और डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर ही आधा बनेगा। यहाँ पर हम 2 जगह बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेस जो है वो कम है, तो इसलिए हमें 1 बनाया, लेकिन यहाँ पर हम 2 बनाएंगे इस तरीके से। ये इस तरह से करा हमने और ये 3 हो गए। अब इन 3 को एक साथ बना दिया और ये बंद कर दिया। फिर से देखिए आप, इसमें फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 1
चेन नहीं, सॉरी, डबल क्रोशिया, 2 3, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से हुक लेकर अपने हुक को इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे रहने देंगे अपने हुक के ऊपर। फिर इसमें फिर से यार्न ओवर करेंगे और अपने इस वाले हिस्से के अंदर डालकर इसको इस तरीके से बाहर निकाल कर 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 हो गए, अब इन 3 का 1 करना है। यही चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसको बंद कर देंगे और 3 डबल क्रोशिया। बहुत आसान डिजाइन है, देखने में लग रहा है थोड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत आसान है। आप बनाएंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। कुछ चीज़ें देखने में मुश्किल लगती हैं लेकिन होती नहीं है। आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें, सबसे बड़ा है कि धैर्य रखें, आपको सब कुछ बनाना आ जाएगा। यहाँ पर फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए मैं बहुत धीरे से बता रही हूँ आपको, इस तरीके से। फिर 3 का 1, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, इसमें क्या होता है कि एक बार तो आपका ये डिजाइन बनता है एक लाइन में आपके ये पूरे वी बनते हैं, फिर अगली लाइन में फिर ये डिजाइन बनता है। तो इसी तरीके से हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो यही ध्यान रहे आपको कि हमें 10 वी बनने चाहिए, हमारे फंदे कहीं घटने बढ़ने नहीं चाहिए। और इसमें हमारे 3 डबल क्रोशिये, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिये, इस तरीके से बनाना है। इसको हम अब कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ आ गया। अब हम इसको फिर से ऐसे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, इसको आधा छोड़ेंगे और फिर इस वाले में हम फिर से यही दोहराएंगे। ये देखिए 3 का 1, इसको बंद करेंगे। फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। बहुत इजी है ये डिजाइन। आप मेरे साथ बने रहें, आपको और भी अच्छे से डिजाइन बताऊंगी। ये मेरा शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है बनाना, और ये चीज़ें शौक़ से ही होती है। अगर आपका शौक़ है तो आप भी जल्दी से बना पाएंगे। ये देखिए ये 6 बना दिया, और इसके बाद हमें फिर से यहाँ पर यही दोहराना है। देखिए मैं बिल्कुल आपको धीरे से बताती हूँ। यहाँ से अपना हुक इस तरीके से डाला, ये देखिए वी बना हुआ है, ये वी बना हुआ है। इसके ऊपर हम पहले हुक के ऊपर यार्न ओवर करेंगे, अपने इस वाले हिस्से में डालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे अपनी साइड से, और 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद हम तीनों का 1 करेंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर इसके पीछे की, देखो अब ये पीछे की साइड आ गई ना, यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिये। इस चेन के ऊपर ही हमारा ये डिजाइन बनता है। दो और 1, 3, ठीक है। इसी तरीके से हम ये अपना बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 2 फंदे रहने दिए, फिर अगला हिस्से में से भी हमने डबल क्रोशे का आधा हिस्सा बनाया, ये ऐसे, और 3 का 1, 2, 3 और 1 चेन।
से ऐसे बनाएंगे, तीन का एक। इसको हम कंप्लीट करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको देखिए इस तरीके से बन के आया है। ये देखिए हमारा इतना बन गया है। अब हम फिर से इसमें इस तरीके से बनाएंगे। एक बार आपको और दिखा रही हूँ, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और 3 का 1 करेंगे और बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर वही 3 डबल क्रोशिए और एक चेन बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिए, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिए, और यहाँ पर हम तीसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये स्लिप स्टिच हो गए, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम अपनी इस जाली तक यहाँ पर इन जो ये चेन है इनके ऊपर स्लिप स्टिच करते हुए आएंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 चेन। और इसके बाद हम यहाँ पर इसी चेन के अंदर जो हमने ये एक चेन बनाई थी, इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने आपको ये भी बनाना भी बताया, ये भी बताया। अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने बना लिया है। इसके बाद हम फिर यहाँ से अपना एक चेन ऐसे लेके ये इसको 2 करेंगे और फिर इसके बाद इसमें से 1 लेंगे और इसको 2 का 1 और फिर इनको 3 का 1। अब हमें एक लूप बनानी है, तो लूप हमारे तीसरे वाले में बनेगी 1 2 3। इसके अंदर हम लूप बनाएंगे, जो हमें ये थोड़ा सा लूज करना है और पीछे की तरफ लेके जाना है। पीछे की तरफ यहाँ लेके जाना है इस तरीके से, और इसको बुन देना है, यानी चेन बना देनी है इस तरीके से। छोटी सी चेन बना लेंगे हम बटन लगाने के लिए। 2 3 4 5 6 7 और 8 10 बना लेते हैं। ठीक है, ये यहीं पर इसको अंदर की साइड से ही इसे लेकर आएंगे ऐसे, और यहाँ से हम ये जो हमारा फंदा था इसके साथ इसको जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, 2 3 और फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ से इसको इस तरह से लेना है। तीन का 1 करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, और एक चेन। ये हमारा फाइनल है। 1 2 और 3। इसके बाद देख लीजिए, फिर दोबारा से यहाँ से इस तरीके से लेंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ से लेंगे
फिर 2 का एक करेंगे और इन तीनों का फिर बाद में एक करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिए, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिए, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिए। तीन चेन और 3, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहीं पर हम चेन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आप कोई भी चेन बना सकते हैं। एक तो मेरे पास ये डिजाइन है, हम इसको भी बना सकते हैं, इसमें जो बनाई है ये भी बना सकते हैं और इस तरीके की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये वाली बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। और शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इस वाली जो चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 2 चेन बनाएंगे और इसको हम टर्न करेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी तीनों चेन के ऊपर। और 1 चेन हम यहाँ से उठाएंगे, तभी हमारा सेंटर आएगा पीछे की तरफ से। इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ताकि इसके लेवल में आ जाए। देखिए बराबर आ गया, सेंटर में आना था ना, तो एक इधर से ले लिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर इसी के अंदर हम अपने हुक को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे। इस तरीके से हम अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको तरीका बता दिया है। लास्ट में जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था और एक हमने 2 बार चेन बनाई थी, तो लास्ट में हम उसी के अंदर इस तरीके से डालेंगे ऐसे, तो हमारा बिल्कुल बराबर बनेगा। ये देखिए जिस तरीके से बन रहा है। और ये 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर जो हमने अभी बनाया था इसी होल में डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएं। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको भी बना सकते हैं, इसमें जो बनाई है ये भी बना सकते हैं और इस तरीके की भी बना सकते हैं।